आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यालय सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की एक सीरीज़ लाई जाती है। 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और रात को 9 बजे एक स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है। आज हम जीएस की सीरीज़ में 31वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लाई जाती है तथा यह इसके अलावा पीईटी, आरओआर, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसएससी के एग्जाम तथा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? लेदर पार्क आगरा में है, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में और लॉयन सफारी इटावा में। ये तीनों ही ठीक हो जाते हैं। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है, तो एग्रो पार्क जो है ये संडीला में नहीं है। एग्रो पार्क जो है यह संडीला में नहीं है। एग्रो पार्क जो होते हैं यह कृषि एवं खाद्य पदार्थों के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने हेतु बनाए जाते हैं और यूपी में एग्रो पार्क जो है यह लखनऊ तथा वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है? तो आप जानते हैं 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना योगदान दिया था और इसमें ये शहीद हुई थी। तो हाल ही में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और आंसर होगा झांसी रेलवे स्टेशन। हमारे रुधिर में किसका परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है? मानव शरीर में किसका परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है? तो आंसर होगा ए, ऑक्सीजन के द्वारा। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के आदेश के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जनपद को चुना गया? तो 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो जनपद चुने गए वो थे एटा और मैनपुरी। तो आंसर होगा केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। आप बताइए, मद्य निषेध जो कानून बनाया गया है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में मद्य निषेध की बात कही गई है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रदेश के राज्य चिन्ह पर मछली एवं तीर धनुष की आकृति है? तो हम जानते हैं मछली एवं तीर धनुष की आकृति वाला जो राज्य चिन्ह पाया जाता है यह उत्तर प्रदेश का है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन जो किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में किन राजनीतिज्ञों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो हम जानते हैं सुश्री मायावती जो है रिकॉर्ड 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा चंद्रभानु गुप्ता, नारायण दत्त तिवारी तथा मुलायम सिंह यादव ये 3-3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और जो मायावती हैं ये 4 बार। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को किस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु शुरुआत की गई? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बीपीएल परिवारों को किस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन 23 जनवरी 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री ने अधोलिखित में से किस वैश्विक चुनौती को रेखांकित किया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वैश्विक चुनौती को रेखांकित किया गया? आतंकवाद, संरक्षणवाद और पर्यावरण परिवर्तन। आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में उम्मीदवार बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वह होती है 35 वर्ष।
निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? आंसर हो जाएगा ए मद्रास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ की थी? तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला। इसे गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद में वापस ले लिया था और इसके बाद कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जो थी 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। और इसकी जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। वर्तमान में हम इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो हम कोई वाहन चलाते हैं तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उनमें उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बी भारत। उप मंत्रियों को कैबिनेट तथा राज्य मंत्रियों के किस कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों के किस कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक, संसदीय और राजनीतिक। इस प्रकार हम देखेंगे, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गुजरात में कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु जो है यह गुजरात में कहाँ है? तो ए गौरमाथा, जिसे सर क्रीक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। बताना चाहूँगा भारत के जो बिंदु हैं, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु जो होता है कन्याकुमारी हो जाता है, और दक्षिणतम सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो कहलाता है यह कहलाता है इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किविथु वालांगू अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गौरमाथा कहलाता है। इसे सर क्रीक पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी नई दिल्ली में। द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 2001 में। 2001 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां क्वेश्चन, चक्रवात कब होता है? चक्रवात कब होता है? तो आंसर होगा ए, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात बनते हैं, जिन्हें साइक्लोन भी कहते हैं। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर की भाषा है कोबोल, यह किसके लिए उपयोगी है? आंसर होगा ए, व्यावसायिक कार्यों के लिए। कंप्यूटर की कोबोल भाषा जो है यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, आंसर होगा सी, रामपुर। 23वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना स्थित है? आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। आपके लिए एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई गई है जिसमें हमने पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में अध्ययन किया था, तो उसमें भी दिया हुआ था सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद।
आज का अंतिम क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए डेली शाम को 6:15 बजे अपलोड की जाती है करंट अफेयर्स की वीडियो, और डेली रात को 9 बजे एक स्पेशल वीडियो अपलोड की जाती है। उन्हें देखना ना भूलें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।